बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भाषा और उसके प्रकारों के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोली, उपभाषा और भाषा के संबंध में। तो शुरू करते हैं। बोली, उपभाषा और भाषा। पहला है बोली। यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। अल्प विकसित मतलब छोटा रूप है, जो सही विकसित नहीं हुआ है, मतलब कि कम क्षेत्र में बोला जाना। एक सीमित क्षेत्र में यह प्रचलित होता है। साधारण बोलचाल में बोली जाने वाली भाषा बोली है, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, कुमाऊनी। मतलब जो बोली होती है सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसमें कोई भी जो रचनाएं होती है वो नहीं लिखी जाती है। आगे है उपभाषा। बोली से उपभाषा अधिक बड़े क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल के लिए प्रयोग आती है। मतलब कि जो उपभाषा होती है उसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है, और एक उपभाषा क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती है। मतलब कि जो उपभाषा का क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में वो बोली जाती है, उसमें कई तरह की बोलियां बोली जा सकती है। और जो उपभाषा होती है उसमें जो रचनाएं लिखी जाती है, मतलब कि जो कविता और कई प्रकार की जो रचनाएं वह उपभाषा में लिखी जाती है। आगे है भाषा। भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना, संचार साधनों के विचारों के आदान प्रदान में प्रयोग की जाती है। जो भाषा होती है उनका क्षेत्र बोली और उपबोली से बड़ा होता है। ये विशाल भूभाग पर बोली जाती है, और इसमें साहित्य रचना भी होती है और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। हिंदी को समृद्ध बनाने में इन बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। समृद्ध मतलब और भी ज़्यादा फैलाने में। तो हिंदी को समृद्ध बनाने में ये जो बोलियां हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इनका बहुत योगदान है। हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित मतलब बांटा गया है। जैसे पहला है पश्चिमी हिंदी। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें जो हिंदी बोली जाती है उसका रूप है, उस बोली में उसका रूप है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो ये भाषा और उपभाषा है। पूर्वी क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है उसके भाग है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है उसकी जो बोलियां और उपभाषा है वह है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। और जो बिहार राज्य है उसमें हिंदी बोली जाती है, उसकी बोली और उपभाषा है भोजपुरी, मैथिली, मगही। और पहाड़ी जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश या और भी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो बोली और उपभाषा बोली जाती है वह है कुमाऊनी, मंडियाली, गढ़वाली आदि। तो बच्चों, हमने पढ़ा ये जितनी भी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, ये हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देती है। आगे है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। ये जो चारों हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है मातृभाषा। वह भाषा जो बच्चा अपने जन्म के साथ अपने परिवार के सदस्यों से बोलना सीखता है, मातृभाषा है। जैसे महाराष्ट्रियन मराठी, गुजराती भाषा बोलना सीख लेता है, अर्थात वह भाषा जो बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा है। बच्चों, हम हमारे घर में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह हमारी मातृभाषा है। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा भाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश लोग समझते और बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसे देश के लगभग सभी प्रदेशों में समझा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, परंतु जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं को संविधान में मान्यता दी गई है। इनमें जो
रचनाएं भी लिखी जाती है और कई साहित्य रचना और संचार साधन आदि में प्रयोग की जाती है। जो 22 भाषा है वह इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बंगाली, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, पश्चिमी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो बच्चों, ये सभी 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और आपको इन भाषाओं को याद भी रखना चाहिए। आगे है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयोग की जाती है। मतलब कि जो ऑफिस वगैरह के कार्य होते हैं उनमें और जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें जो हिंदी है उसका प्रयोग किया जाता है, और हिंदी राजभाषा है। देश के अधिकांश भागों में लोगों द्वारा बोलचाल व्यवहार में आने के कारण हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को जब मान्यता मिली हिंदी को, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण को कई तरह लिखा जाता है। जैसे हिंदी में अ और कोष्टक में लिखा हुआ है प, फिर है ख, आगे लिखा है कोष्टक में, उसका अलग रूप है, उसके बाद में है झ। इस प्रकार लिखे जाते हैं, जिसके कारण समझने में दुविधा होती है, मतलब परेशानी होती है। तो इस भ्रम को समाप्त करने के लिए, मतलब इस परेशानी को समाप्त करने के लिए जो विद्वान और जो शिक्षक है उन्होंने भाषा के जो निश्चित रूप निर्धारित किए हैं कि किस तरीके से उनको लिखना है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा है। और अब आगे हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की विशेषताएं। पहला, यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। जैसे हम हमारे मुंह से आवाज़ निकालते हैं वैसे ही हम लिखते भी हैं। इसकी लिपि देवनागरी है जो वैज्ञानिक है। इसके पास बड़ा शब्दकोश है जो भारतीय भाषाओं की विभिन्न बोलियों, विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी से लिया गया है। चौथा है, विश्व की सभी भाषाएं हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। मतलब जितनी भी भाषाएं हैं हम उसको देवनागरी लिपि में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे है, यह सरल और सुबोध है। मतलब जल्दी से समझ में आ जाती है। सुबोध का मतलब भारत के अधिकांश प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। आगे है, देश को एक सूत्र में बांधने की शक्ति इसमें है। एक सूत्र में बांधने की शक्ति इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते और समझ सकते हैं। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल, फिल्में, समाचार पत्र दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक पढ़े और देखे जाते हैं। हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा भाषाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। अब हम पढ़ेंगे लिपि। मौखिक भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और अधिक समय तक जीवित रखने के लिए हर ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। यह चिन्ह लिपि कहलाए। मतलब मुख से निकली जो ध्वनियों को लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब कि
जो भी हम बातचीत करते हैं उसका जो लिखित रूप होता है, जिन चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, वह लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, मतलब उसको लिखने के लिए चिन्ह होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि की खोज ने ही मनुष्य को अपने विचार अगली पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराए हैं। मतलब कि जब मनुष्य ने लिखना सीखा, उसी के माध्यम से जो उसकी अगली पीढ़ी है वो उसके बारे में जान पाएगी। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। इनमें हम पढ़ेंगे जो भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए जो लिपियां, जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वह। देवनागरी जो लिपि है उसमें कई भाषाएं लिखी जाती है। उसमें से प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। रोमन लिपि है, जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं A to Z, उसको बोलते हैं रोमन लिपि। उसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाएं लिखी जाती है। बांग्ला जो लिपि होती है उसमें बंगाली भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। और जो फारसी लिपि है उसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है। बच्चों, अभी तक हमने समझा भाषा के विभिन्न रूप और लिपि के बारे में। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।